नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश पटेल आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यानी पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर काफ़ी बच्चों के मैसेजेस और कॉल्स इन दिनों आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे दी जाए कि इसका एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक आएगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना पेमेंट तक लगता है, बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, बेस्ट कोर्स कौन सा रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, फुल मार्क्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, बॉयज़ के लिए कौन सा कोर्स सर्वोत्तम होता है, लड़कियों के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, है ना। तो सभी तमाम चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न कि सर इसका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो कब तक आता है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग पिछले ईयर्स की बात करें, लास्ट ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो है अप्रैल में, एट द एंड ऑफ अप्रैल में यानी 22 अप्रैल तक फॉर्म आ गया था। ठीक है, तो इस बार भी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22 से लेकर 25 अप्रैल तक के बीच में जो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म पूरी तरीके से आने की पूरी संभावना है। ठीक है, यानी एट द एंड ऑफ अप्रैल के लास्ट महीने तक जो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट डेट क्या रहने वाला है, तो बच्चों लास्ट डेट भी आपका तकरीबन यहाँ पे 20 मई तक रहेगा। ठीक है, अगर सोचो कि फॉर्म आता है 22 अप्रैल को, तो यहाँ पे लास्ट जो है समय रहेगा वो 20 मई तक का रह सकता है, क्योंकि देखो शुरू में तो 15 से 20 दिन तक का समय दिया जाता है, लेकिन बाद में डेट को एक्सटेंड भी किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने एक्सटेंड डेट को भी एक साथ लिया है। ठीक है, तो तकरीबन यहाँ पे समझ लो कि यूँ कि 25 से 30 दिन का समय आपको फॉर्म अप्लाई करने का दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब शुरुआत में ही फॉर्म निकलेगा तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। तो अब बात ये आती है कि सर इसका जो फॉर्म है उसे अप्लाई करने के लिए हमें कितना फ़ी लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, अगर आप जनरल में, ओबीसी में या ईबीसी कैटेगरी में आते हो, ठीक है, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो और आप लोग केवल पीएम का जो कि 12th लेवल पे होता है पैरामेडिकल, इसका केवल अप्लाई करते हो तो 750 पेमेंट लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यदि पीएम के साथ पीएमएम का भी अप्लाई कर रहे हो, पीएम के साथ पीएमएम का भी यानी पैरामेडिकल मैट्रिक जो कि 10th लेवल का होता है, इसका भी अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 100 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। यानी 750 तो इसका ले ही रहा है। ठीक है, 750 तो लगेगा ही, लेकिन 100 रुपये और एक्स्ट्रा लग जाएगा। यानी अगर दोनों आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 850 रुपये आपको फॉर्म अप्लाई का लग जाएगा। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा आप लोग पीएम और पीएमएम दोनों का अप्लाई करना अच्छा है। ठीक है, तो पीएम का केवल करोगे तो 750 और पीएम के साथ पीएमएम का भी करोगे तो 750 प्लस में 100 रुपये एक्स्ट्रा यानी 850 रुपये लग जाएगा। अब देखिए जो बच्चे हमारे SC ST या दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे फ़ी जो रखा गया है वो 480 रखा गया है। ठीक है, 480 यानी यदि आप पीएम का अप्लाई करते हो केवल तो 480 लगेगा। यदि आप पीएम के साथ पीएमएम का भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, पीएम के साथ पीएमएम का भी अप्लाई करोगे तो 480 तो लग ही रहा था, प्लस में 50 रुपये और लगेगा यानी 530 रुपीज़ जो है आपको लगेगा। ठीक है, यदि आप SC ST दिव्यांग श्रेणी में हो और आप पीएम और पीएमएम दोनों का फॉर्म अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 530 तक लगेगा। और यदि आप जनरल ओबीसी ईबीसी में आते हो और पीएम और पीएमएम दोनों का अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 850 तक लगेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर एग्जामिनेशन कब तक होगा। तो देखिए बच्चों, अगर फॉर्म अप्रैल में आता है और मई में जो है लास्ट डेट रखा जाता है, तो अब एग्जामिनेशन की बात करें तो वो जून में होता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ जून यानी जून के लास्ट तक होगा, या फिर जुलाई भी कभी कभी देखा गया है। तो जून या जुलाई में, मतलब जून के लास्ट में और जुलाई के जो है फर्स्ट वीक में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात ये आती है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो बच्चे बिहार पैरामेडिकल 2024 की बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हमारे न्यू बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा अभी हाल ही फिलहाल न्यू बैच लॉन्च हुआ है, लक्ष्य बैच। ठीक है, और इस बैच में आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी और ये फ़ी जो है ये 750 था पहले, लेकिन अभी जो है ऑफ़र चल रहा है तो ये बैच सिर्फ आपको यहाँ पे 599
699 यानी 600 रुपये में मिलने वाला है ये कंप्लीट बैच, ठीक है। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, है ना, लास्ट 17 ईयर्स का PYQ भी करवाया जाएगा, ठीक है। वीकली टेस्ट भी होता है। तो सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए ये जो नंबर दिया गया है, आप इनमें से किसी भी पे भी हमें कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ऐप के थ्रू कैसे बैच को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले अगर आपको हमारे लक्ष्य बैच ज्वाइन करना है तो हमारा स्टडी विद रितेश एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे स्टडी विद रितेश क्या करना है, सर्च करना है। तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद रजिस्टर और लॉगिन का 2 ऑप्शन आएगा। रजिस्टर पे क्लिक करना है, सारा डिटेल डालना है, ठीक है। सारा डिटेल डालने के बाद उसके बाद आपका ऐप खुल जाएगा। अब उसके बाद जो है वहाँ पे ऑप्शन आएगा पेड कोर्स का, तो पेड कोर्स वाले पे क्लिक करना है, पेड कोर्स वाले लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद अपने बैच को यानी लक्ष्य बैच को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद वहाँ का ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। ज्वाइन वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सीधे आपके व्हाट्सअप पे पेमेंट का लिंक जाएगा। आपके व्हाट्सअप पे या फिर आपका जो मैसेज का इनबॉक्स है उस पर जो है मैसेज जाएगा, थैंक यू फॉर इंटरेस्टिंग दिस लक्ष्य बैच, ठीक है। उस पर लिंक जाएगा, लिंक पे क्लिक करना, वहाँ से पेमेंट कर सकते हो या फिर अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब इसके बाद बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन जो है ये ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, तो आपको बता दें बच्चों, ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है। ऑफलाइन होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑफलाइन होता है। मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस, तो बच्चों क्वेश्चन का जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है। हिंदी मीडियम में भी प्रश्न रहेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिक्कत होनी चाहिए। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो बच्चों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90 क्वेश्चन जो है आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 मार्क्स का होता है। अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है तो आप ही बताओ ना, 90 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे। अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है तो 90 क्वेश्चन यानी 90 में 5 से क्या करोगे, गुना करोगे। तो 90 में जब 5 से गुना करोगे तो ये 450 मार्क्स का ये बिहार पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है। 450 नंबर का एग्ज़ाम होता है। अब बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर कितना नंबर लेके आएंगे कि हमें GNM, ENM, लैब टेक, OT असिस्टेंट, फार्मेसी, एनेस्थेसिया टेक, फिजियोथेरेपी ये सभी कोर्स में से मिल सकता है। तो बच्चों अगर 450 में से देखो, 450 में से अगर आप कम से कम यहाँ पे 300 प्लस भी लेकर आते हो ना, तो आपने जो कोर्स सोचा है वो कोर्स आपको मिल जाएगा, चाहे वो GNM हो, ANM हो, फार्मेसी हो, लैब टेक हो, OT असिस्टेंट हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की अभी मैंने बताया कि भाई एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स का होता है। तो आप ही बताओ ना, 90 क्वेश्चन कितने मार्क्स होंगे, यानी 90 में 5 से गुना करो। तो 90 में जब 5 से गुना करोगे तो 450 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 450 मार्क्स का। भाई नेगेटिव पासिंग मार्क्स की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया कि अगर 450 में से 300 प्लस भी मार्क्स लेकर आते हो तो आपको टॉप कॉलेजेस मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। टॉप कॉलेज मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है तो बच्चों इन दिस एग्ज़ाम देयर इज़ नो एनी नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है बेस्ट बुक, तो देखिए बेस्ट बुक की बात करें तो हमारी स्टडी विद रितेश पब्लिकेशन की बुक आ चुकी है, ठीक है। बेस्ट बुक जो है स्टडी विद रितेश पब्लिकेशन की आ चुकी है, ठीक है। और इस बुक को अगर आपको परचेस करना है, देखिए ये है स्टडी विद रितेश का बुक, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया है मैंने, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक बार जल्दी से कन्फर्म कर देंगे, स्टडी है ना, स्टडी विद रितेश, ठीक है। स्टडी विद रितेश पब्लिकेशन का बुक है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, स्टडी विद रितेश पब्लिकेशन का बुक है। तो अगर इस बुक को आप घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये बुक मेरे पास पहुँच जाए, तो ये भी सुविधा है। हम लोग जो है कोरियर द्वारा जो है बच्चों को बुक भेजवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको भी ये बुक चाहिए, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है, कम ही है, ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग इस बुक का ऑर्डर दे दीजिए। तो इस बुक को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं। आपको देखिए 8809802288 इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। बुक का जो प्राइस है सब मैं बता देता हूँ। इस नंबर पे आपको जीपे या फ़ोनपे के थ्रू पेमेंट करना होगा। अब देखिए इस बुक का जो प्राइस रखा गया है, ठीक है, बुक का तो प्राइस बच्चों
70 है, ठीक है, यानी 170 है। लेकिन जो हमारा स्पीड पोस्ट चार्ज जो लग रहा है, कोरियर चार्ज, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जाएगा, उस पर वो लिखा भी रहेगा, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस का चार्ज ही लग जा रहा है 60 रुपये। तो ये बुक जो है आपको 230 रुपये में मिल जाएगा घर बैठे, ठीक है। तो आपको ये बुक अगर ऑर्डर करना है तो आप इस नंबर पे 230 रुपये गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट करवा दीजिए। उसके बाद आप अपना फुल एड्रेस इसी नंबर पे सेंड कर दीजिए। इसी नंबर पे पेमेंट करना है, इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी भेजना है ताकि कंफर्मेशन हो कि आपका ही पेमेंट है, और उसके बाद फुल एड्रेस भेजना है। बुक को लेने के लिए इस नंबर पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट कर देने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, दूसरा चीज़ पेमेंट का स्क्रीनशॉट। और मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आप अपना फुल एड्रेस अवश्य भेजिएगा। फुल एड्रेस टाइप करके भेजना है, कॉपी में लिख के नहीं, टाइप करके लिखिएगा, टाइप करके भेजिएगा। 2 से 3 दिन में जो है बुक आपके पास होगा। ट्रैकिंग आईडी हम देंगे आपको, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे ऑर्डर कीजिएगा, जैसे ही आपका ऑर्डर आता है, यानी ऑर्डर आने का मतलब जैसे ही आपने इस नंबर पर पेमेंट किया, स्क्रीनशॉट भेजा और फुल एड्रेस भेजा, उसके आधा से 1 घंटे के बाद आपको उसी नंबर से ट्रैकिंग आईडी भी भेज दिया जाएगा कि आप घर बैठे भी ट्रैक कर पाओगे कि बुक कहाँ तक पहुँचा। इंडियन पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट पे वहाँ पे आप चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ट्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो फुल एड्रेस में क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए, देखिए, एक तो आप अपना नाम अच्छे से लिख के भेजना, टाइप करके, मोबाइल नंबर भेजना है, नेसेसरी है। इसके बाद फुल एड्रेस, ठीक है, फुल एड्रेस। इसके बाद पिन कोड। ये 4 चीज़ें मस्ट हैं, भेजना ही भेजना है। अगर ये 4 चीज़ भेज देते हो तो बुक जो है जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। पिन कोड तो नेसेसरी है, तो ये 4 चीज़ें भेजिए और ये स्टडी विद रितेश बुक आपको घर बैठे मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है बात करते हैं बेस्ट कोर्स फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पे गर्ल्स लोगों के लिए यहाँ पे 2 ही कोर्स को मैं बेस्ट कहूँगा, GNM ANM, ठीक है, नर्सिंग लेवल का कोर्स है। अगर आपको GNM ANM में इंटरेस्ट नहीं है तो आप OT की तरफ भी जा सकते हैं, लैब टेक की तरफ भी जा सकते हैं, फार्मेसी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है तो बहुत से कोर्सेज, लेकिन यहाँ पे मैंने टॉप लेवल के कोर्सेज को सबसे पहले रखा है। और बॉयज़ की बात करें, ठीक है, तो बॉयज़ लोग कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, देखिए, गर्ल्स लोग के लिए सबसे पहले GNM को मैंने प्रायोरिटी दिया है, फिर उसके बाद ANM, OT, लैब टेक, फार्मेसी। लेकिन यहाँ पे बॉयज़ जो है GNM ANM नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में उनके लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहती, खाली नहीं रहती, ठीक है। तो अगर आप बॉयज़ हो तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप OT की तरफ जा सकते हो, OT असिस्टेंट बेस्ट कोर्स है। फार्मेसी में जा सकते हो, लैब टेक में जा सकते हो, ठीक है, लैब टेक, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन, बहुत से कोर्सेज हैं आप लोग के लिए भी, बहुत से ऑप्शन है। एक्सरे टेक है, OT है, फार्मेसी है, लैब टेक है, एक्सरे है, फिजियोथेरेपी है, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है। इसके बाद ऑप्थेल्मिक है, आँख से रिलेटेड, ठीक है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट भी है, एनेस्थेसिया टेक भी है। काफ़ी सारे कोर्सेज है, ठीक है, काफ़ी सारे कोर्सेज, लेकिन मैं तो कहूँगा कि इन्हीं 6 में से कोई सा भी एक कोर्स पिकअप कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे, ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में मुझे लग रहा है कि आपकी हर एक डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मेरी टीम आपकी जवाब का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेगी, ठीक है। ओके, तो मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।